इस वक्त अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे विस्फोटक खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की रीढ़ तोड़कर रख दी है। आज हम उस मास्टर स्ट्रोक का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए हैं और जिसने पहली बार उसके सदाबहार दोस्त चीन को भी घुटनों पर ला दिया है। आप सोच रहे होंगे, ये विनाशकारी चाल किसने चली? भारत के साथ रहकर किसकी इतनी हिम्मत हुई? जी हाँ, कान खोलकर सुनिए। हम बात कर रहे हैं तालिबान की। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। भारत की कूटनीति का असर देखिए। अफगानिस्तान को अब जबरदस्त चाणक्य नीति खेलनी आ गई है। और सुनिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के मामले में तालिबान हमसे भी 10 कदम आगे निकल गया है। ये अफगानी आक्रामकता आने वाले दिनों में भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। सऊदी अरब, कतर, अमेरिका, ये तो पाकिस्तान को तालिबान से बचा नहीं पाए, लेकिन अब तो हद हो गई। आज चीन ने भी पाकिस्तान को ऐसा जबरदस्त झटका दिया है जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले उस कूटनीतिक स्ट्राइक की बात करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुई है। यह पाकिस्तान के सीने में उतारा गया वो जहरीला खंजर है जिसका घाव कभी नहीं भरेगा। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी घुसपैठ कर दी है। ये घुसपैठ हथियारों से नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक हथियार गद्दारी से हुई है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में दंगा कर रहे टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ हाथ मिला लिया है। जी हां, तालिबान ने सीधे ऐलान किया है, पाकिस्तान ने टीएलपी के समर्थकों को मारकर सही नहीं किया है। अब हम खुलकर टीएलपी का साथ देंगे। हम पाकिस्तान को उसके घर में ही घेरेंगे। सोचिए, एक संप्रभु देश दूसरे देश के अंदरूनी विद्रोहियों को खुलेआम समर्थन दे रहा है। ये कूटनीति नहीं, ये खुली जंग है। भारत से मिलने के बाद तालिबान का टीएलपी से हाथ मिलाना पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक एटम बम है। टीएलपी के ये हजारों कार्यकर्ता क्यों आग लगा रहे हैं पाकिस्तान में? इनका मानना है कि पाकिस्तान सरकार का गाजा शांति समझौते पर साइन करना अमेरिका और इजराइल के आगे घुटने टेकने जैसा है। इनका सीधा मकसद है पाकिस्तान की सेना और सरकार को बर्बाद कर देना। और इसी मौके पर चाणक्य नीति पर काम करते हुए, दुश्मन के दुश्मन से तुरंत हाथ मिलाते हुए अफगानिस्तान टीएलपी के साथ आकर खड़ा हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर ही हजारों लोगों की एक वफादार सेना खड़ी कर दी है। यह वफादार सेना पूरी तरह अफगानिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार है। यह वो वफादार सेना है जो अफगानिस्तान के एक इशारे पर पूरे पाकिस्तान को कभी भी जला सकती है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अफगानिस्तान की इस चाणक्य नीति ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान के सीने में यह तालिबानी खंजर अब बहुत गहरा उतर चुका है। बहरहाल, इस बद्धी आंतरिक आग के बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग पर पहली बार चीन ने चुप्पी तोड़ी है। और चीन का यह बयान पूरे पाकिस्तान के लिए एक खून का घूंट है। एक ऐसा घूंट जिसे पीकर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। कई दिनों तक मामले को देखने के बाद चीन ने सिर्फ इतना कहा है, दोनों देशों को शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। बस इतना ही। वही घिसा पिटा बयान जो अमेरिका, सऊदी अरब और कतर ने दिया है। पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन आज अपने भाई का समर्थन करने से परहेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन डर गया है। चीन की आर्थिक और भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब पाकिस्तान पर भारी पड़ रही हैं। चीन नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब हों, क्योंकि चीन को अब साफ साफ दिख रहा है कि अफगानिस्तान में अपार संभावनाएं हैं। व्यापार, खनिज और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का सबसे छोटा, सबसे सुरक्षित रास्ता। पाकिस्तान बिक चुका है। पाकिस्तान ने चीन के हितों के खिलाफ जाते हुए अमेरिका को बलूचिस्तान में लाकर बैठा दिया है। चीन को साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान अब अमेरिका का गुलाम है। यह चीन के साथ विश्वासघात है। अफगानिस्तान सुपर पावर को ठोक रहा है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने दहाड़ते हुए ऐलान किया कि वह अपने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस पर अमेरिका को नहीं आने देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वह इस एयरबेस को दोबारा कब्जे में लेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने ऐलान कर दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। यह हमारी संप्रभुता का मामला है। चीन अफगानिस्तान के इस अकेले खड़ीसे से होने और अमेरिका को ठुकराने के बयान का दीवाना हो गया। चीन को दिख रहा है कि पाकिस्तान तो बिक चुका है, लेकिन अफगानिस्तान हमारे साथ खड़ा है। इससे भी बड़ी बात, चीन को यह भी साफ साफ दिख रहा है कि भारत और तालिबान भी हद से ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान को नाराज करना चीन के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए चीन ने पहली बार पाकिस्तान के समर्थन में बोलने से परहेज किया है।
पाकिस्तान पर हमले के कई दिन बाद उसने सिर्फ शांति की अपील जारी की है। यह बयान पाकिस्तान के लिए किसी हार से कम नहीं है। यह चीन का पाकिस्तान को दिया गया खुला धोखा है। तो देखा आपने भारत की कूटनीतिक पहल का नतीजा। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसके ही घर में जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की जमीन पर अब तालिबान के वफादार आग लगा रहे हैं और उसका सदाबहार दोस्त चीन हाथ खड़े कर चुका है। यह नव भारत की वैश्विक रणनीति की जीत है। यह हमारी देशभक्ति की कूटनीति का असर है। पाकिस्तान की टूट हमारे सामने है और इस खेल में सबसे बड़ी भूमिका एक नए अफगानिस्तान की है। आपकी क्या राय है? क्या यह पाकिस्तान के विभाजन की शुरुआत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। जय हिंद।